हाय गाइस। सो इन दिस वीडियो वी विल सी कि अगर आपको नाइपर में एडमिशन लेना है, नाइपर मोहाली में, और आपको एमबीए करना है, तो आपको कितना रैंक लाना चाहिए। ठीक है, देखिए, ये रैंक चेंज होता रहता है हर साल, लेकिन ये जो डेटा है, मैंने लास्ट ईयर का डेटा लेकर आया है। एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी में कितने रैंक तक जो है एमबीए की सीट मिल चुकी थी और नाइपर मोहाली में। ठीक है, तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो होगा इस सीरीज़ का, और इस सीरीज़ में मैं हर एक सब्जेक्ट, हर एक डिपार्टमेंट में आपको कितनी रैंक चाहिए वो मैं लेकर आऊँगा। जो कि लास्ट ईयर का जो कट ऑफ है, एग्जैक्टली वही डेटा है ये। तो हम लोग देखते हैं कि कितना गया था। ठीक है, फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, तो सबका सपना होता है कि हम नाइपर मोहाली से एमबीए करें, क्योंकि यहाँ पे पैकेज अच्छे होते हैं। और तो देखते हैं। सो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कम से कम अंडर 100 तो लाना ही चाहिए। ठीक है, लास्ट ईयर क्या था कि सेकेंड रैंक से स्टार्ट हुआ था और 117 जो है वो वहाँ तक गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये 117 रैंक तक ही जाएगा, ये कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट के ऊपर। जो भी स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई किए हैं इनके बीच में, उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंटरेस्ट ले रहे हैं कि नहीं, उस वो सब्जेक्ट ले रहे हैं कि नहीं। तो अगर आप ऐसे जाएंगे नॉर्मली, तो आप अंडर 100 अगर लेकर आते हैं जनरल कैटेगरी में, तो आप सेफ मान सकते हैं। ठीक है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 150 के अंडर लेकर आना है। लास्ट ईयर क्या था कि 21 से स्टार्ट हुआ था और 171 जो है तक गया था। मैं अभी एग्जैक्टली रैंक भी बताऊंगा, कौन कौन से स्टूडेंट कितने कितने रैंक पे उन्होंने एडमिशन लिए थे। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 35 से लेकर 68 तक ही आपका ओपनिंग और क्लोजिंग थी। ठीक है, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इसकी जो ओपनिंग थी 556 रैंक थी, और जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी आपकी 859। यानी अगर आप अंडर 800 रैंक लाते हैं तब भी आपका हो जाता है। ठीक है, एसटी कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो। और एससी कैटेगरी के लिए क्या था, 53 रैंक से स्टार्टिंग थी, और ये एससी कैटेगरी में रैंक 1 जो था वो 51 था, तो इसको मिला था। ठीक है, इसने चूज़ किया था एमबीए, और यहाँ पे लास्ट क्या था 896 रैंक। ठीक है, तो अगर आप अंडर 800 के लगभग हैं तब भी आपको एससी कैटेगरी में आपको एमबीए सीट मिल जाएगी नाइपर मोहाली में। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं मोस्ट कॉम्पिटिटिव जोन कौन सा है। तो अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं तो आपको अंडर 50, अंडर 60 आपको एम करना ही है, क्योंकि क्लोजिंग रैंक जो थी वो 68 थी लास्ट ईयर। ठीक है, और अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप 800 तक अगर भी आपकी रैंक आती है तो आप इजीली जो है आपको मिल सकता है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। नाउ जनरल कैटेगरी में कौन कौन से रैंक ने लिया था, तो रैंक 2, 9, 11, 12, 18, ये सभी रैंक जो है वो जनरल कैटेगरी की थी जिन्होंने एडमिशन लिया था लास्ट ईयर। ठीक है, तो और ओबीसी कैटेगरी में 21, 27, 29, 62, 72, 89, 103, ऐसे लेकर 171 रैंक तक ओबीसी कैटेगरी में आपकी क्लोजिंग थी, ओपनिंग 21 रैंक थी। ठीक है, अभी देखते हैं हम लोग ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 5 सीटें थी, तो 35 से स्टार्ट हुआ था, 39, 51, 63, 68 तक लास्ट क्लोजिंग रैंक थी। ठीक है, और एससी कैटेगरी में 53, उसके बाद सीधा 308 वाला लिया था, क्योंकि मैं भी इसके अंदर बिलोंग करता हूँ तो मैंने नहीं लिया था। मेरा दोस्त भी है 258, वो भी नहीं लिया था। मोस्टली जो प्रीफर नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स, और वो फ्यूचर उनको क्या चाहिए फ्यूचर में, और जो है ना फाइनेंशियल बैकग्राउंड देख के लोग जो है एडमिशन लेते हैं सब कुछ। तो 800 तक 896 जो है वो क्लोजिंग कट ऑफ थी, किसके लिए, एससी कैटेगरी के लिए। अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो क्लोजिंग रैंक था वो 859 था, क्योंकि एसटी कैटेगरी में बहुत ही कम सीटें होती हैं, लेकिन यह कंपटीशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको फार्मास्यूटिक्स और फार्मुलेशन का चाहिए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। फार्माकोलॉजी का चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, जो भी आपको जिस डिपार्टमेंट का भी चाहिए वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं लेकर आऊँगा वीडियोस। ठीक है, सो इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगा होगा कि आपको कितना मेहनत करना चाहिए और कितना रैंक टारगेट करना चाहिए। ठीक है, एमबीए अगर आपको करना है तो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो